दहेज प्रथा, क्या आपको लगता है भारत अब इस अभिशाप से मुक्त है? नहीं, आज भी यह सामाजिक बुराई हमारे देश को घेरे हुए है। आज हमें ज़रूरत है दहेज प्रथा के प्रति सबकी सोच बदलने की, और इस बदलाव की कोशिश में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न लेकर आ रहा है कुछ रीत जगत की ऐसी है। हमारे साथ आज बात करेंगी मीरा दियोस्थले, जो इस शो में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। आपका शो, आपका किरदार किस हद तक दहेज प्रथा के प्रति जो मानसिकता है लोगों की, उसको बदलने में मदद करेगा? मैं ये तो नहीं कह सकती कि रातों रात कोई बदलाव आएगा, और हमारा मकसद ये नहीं है कि हम हर घर में एक मोर्चाधारी पैदा करें, या मतलब द एजेंडा इज़ नॉट टू गिव अ प्रीची शो. It's an entertainment with a very nice message giving and a beautiful love story. There's a very beautiful love story in the show, and तो हमारा पर्पस ये है कि जो मेरा कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं आजकल की जो रिलेटेबल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करे, बट इन अ वेरी what do I say, in a relatable way, like a girl next door. जब कोई शो एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर बिल्ड होता है, तो एज एन एक्टर कैसे आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करते हैं? हमारा पॉइंट ये है कि क्या होता है ना कि ऐसी चीज़ें हैं जैसे दहेज है, या बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जो इस शो में हमने टच किए हैं. तो उसमें ये डेली लाइफ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं कि बेटी के घर का पानी नहीं पीते हैं, ठीक है. ये सबके घरों में होता है, और बहुत कैजुअली बोल देते हैं इस चीज़ को कि नहीं नहीं हम तो बेटी के घर का. ये इसका रीज़न क्या है, इसकी रीज़निंग क्या है, ये कोई नहीं जानता. एंड अगर मैं पूछती हूँ, मुझे आज तक इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है कहीं से भी, राइट. सो जो चीज़ें किसी को तकलीफ़ पहुँचाए या किसी को डिस्कम्फर्ट पहुँचाए, वो चीज़ें गलत है. एंड व्हेन वी शो दैट इन द एपिसोड्स, पीपल हु आर गोइंग थ्रू इट, दे माइट जस्ट रिलेट टू इट, और वो थॉट उनके दिमाग में रहेगा. तो शायद वो उस वक्त ना चेंज ला पाए, लेकिन वो आगे चल के कभी ना कभी तो आवाज़ ज़रूर उठाएंगे. मेरा दहेज प्रथा के ऊपर निर्धारित शो है. सबसे चैलेंजिंग चीज़ आपको क्या लगी ऐसा एक किरदार निभाते हुए? When you're doing a show that gives a message, तो ऑडियंस के लिए बोरिंग नहीं होना चाहिए. बिकॉज जब आप बहुत देर तक कुछ समझा रहे हो तो सामने वाला इंसान ये नहीं सोचना चाहिए कि कब बोलना बंद करेगी. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. सो a lot of effort was put in from my end, my director also, and overall the whole team, कि नंदिनी should not come across as a person जो सिर्फ ज्ञान देती है. शी इज़ somebody who lives her life, and she is a fun person to be around, so that is an effort that we have put. And sometimes, as an actor, it takes some preparation, some time to think, some inner work to understand कि your lines should not come out just like lines. They have to be said in a different way each time, so that the audience feels entertained and glued to you. जब हम इस ट्रेडिशन की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो क्या ये शो सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेगा? शो में एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें टच हुई हैं, तो देर आर थिंग्स लाइक वेयर वी आर डिस्कसिंग पीरियड्स, देर आर थिंग्स वेयर वी आर डिस्कसिंग लाइक आई सेड पानी ना पीना एंड ऑल दैट. देर आर प्लेसेस जहाँ हम एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को टच कर रहे हैं. दहेज तो है ही, इंडिविजुअलिटी, पतियों को नाम से क्यों नहीं बुलाते, ऑल दीज थिंग्स जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर वो सो आई थिंक आवर राइटर्स एंड JD सर हैव डन अ फिनोमिनल जॉब कि वो ऐसी चीज़ें लेकर आएँ एपिसोड्स में. बट हैं बहुत सारी चीज़ें हैं. जो औरतें आज हिंदुस्तान में दहेज प्रथा के कारण घरेलू हिंसा जैसे अत्याचारों को सहन करती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, और क्या चाहेंगी कि हर औरत किस तरीके का मैसेज इस शो से ले?
सी दिस इज़ अ थिंग जो मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई है बचपन से, वो ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. व्हेन यू एजुकेट योर डॉटर्स वेल, दे हैव द इंडिपेंडेंट माइंडसेट कि आप अपना पैसा खुद कमा सकते हो. आप अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उस घर से निकल के भले थोड़ा कम लैविश लाइफ जियो, लेकिन अपने दम पे पैसे कमा के अपनी डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकते हो. बहुत सारे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. I have seen women who are okay with it also. And why are they okay with it? Because they have nowhere else to go, right? वो जाएंगे किधर, राइट? उन्हें तकलीफ़ हो रही होती है, सहन कर रही होती है, पर क्योंकि आपके मायके वाले आपको वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मायके वाले भी तो कहते हैं ओ नहीं 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 शादी हो गई, अब तो तुम उस घर की हो. ये भी तो माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है ना. व्हेन पेरेंट्स विल बी वेलकमिंग इनफ कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, वी शुड एक्सेप्ट हर बैक. हाँ, अगर वो नहीं रहना चाहती उसके पति के साथ क्योंकि उसको मार रहा है, वो गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, देन आई थिंक पेरेंट्स नीड टू सपोर्ट देयर डॉटर्स. दे शुड बी लाइक हाँ बेटा आ जा वापस, हम पालेंगे तुझे, या यू विल डू समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ. एंड दैट हैपन्स व्हेन यू आर एजुकेटेड इनफ, व्हेन यू नो कि यू हैव दैट पावर विद इन यू. एज अ सोसाइटी आपको क्या लगता है कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू पुट एन एंड टू डाउरी सिस्टम इन इंडिया? The government has taken the biggest step. The dowry system has been banned, years and years ago. So people who are, aware, who know that they can take a step, they should report such crimes. आप वहाँ से शुरू करो, है ना. जस्ट पता है कि अच्छा यहाँ अननेसेसरीली एक परिवार के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है डाउरी का, यू नो कि डाउरी मांगी जा रही है, जस्ट पुट अ पुलिस केस, क्योंकि एनी विच वेज इट्स इलीगल. Those people will be behind bars, right? Don't succumb to the pressure of this कि बदनामी हो जाएगी, हम नहीं दे पाएंगे. तो ये बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी. तो आई थिंक द बेसिक चेंज इज़ दैट, एंड द फर्स्ट थिंग दैट अ पर्सन कैन डू इज स्टार्ट सेइंग नो, कि हम नहीं देंगे. हमारी बेटी इतनी इनफ है आपके लोगों के लिए. शी हर सेल्फ इज़ अ लक्ष्मी. या Very well said, Meera. And I think with a show like this one, we can hope for a better tomorrow. So thank you so much for speaking to us.